हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। तो आज हम बात करेंगे जो हरियाणा क्लर्क का जो 5/2019 की जो एडवर्टाइजमेंट का कैंडिडेट वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो आज देर रात 12 बजे के बाद जो इसका रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कितने कैंडिडेट इसमें बाहर हुए, कितने अंदर रहे हैं, कट ऑफ में क्या परिवर्तन आया पहले की बजाय अब में, और कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं। आपको जो डिपार्टमेंट है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें कब तक जो डिपार्टमेंटल लोकेशन लिस्ट आपको मिल जाएगी, और क्लर्क वेटिंग लिस्ट वालों का है जो अब क्या रहेगा। बहुत से कैंडिडेट है जो पहले सेलेक्टेड थे अब वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं, कुछ कैंडिडेट थे जो वेटिंग लिस्ट में नहीं थे वो अब वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं। तो वेटिंग लिस्ट वालों की जो ज्वाइनिंग है उसकी कब तक होगी, और आने वाले टाइम में जो वेरिफिकेशन होगी उसकी क्लर्क वेटिंग लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं। एक बार यहाँ पर आ गए हम ऑफिशियल नोटिस पर। यहाँ पर देख पाओगे ओनेबल कोर्ट के द्वारा जो 25 अप्रैल को जो निर्णय दिया गया था अमित वर्सेज एंड अदर स्टेट वर्सेज के कारण, तो इसका जो रिजल्ट है रिवोल्यूशन के बाद जो है जारी कर दिया गया। 4798 वैकेंसियाँ थी। अगर इसमें जनरल की बात करें तो जो पहले इसकी जो कट ऑफ थी 69 थी, वहीं पर कट ऑफ है। तो बहुत से कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि इसकी कट ऑफ नीचे जाएगी, पर नीचे नहीं गई है। तो जहाँ अगर इसकी बात की जाए थोड़ी बड़ी है, जो 69 पे जो कैंडिडेट सेलेक्टेड था पहले डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अब उस डेट ऑफ बर्थ से ऊपर वाले ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं रह गए हैं। जो पहले कैंडिडेट 68 पर थे और वेटिंग लिस्ट में नाम था वो कैंडिडेट भी अब वेटिंग लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख पाओगे 69 पर इसकी कट ऑफ गई है, लेकिन सभी 69 पर जो कैंडिडेट थे वो सभी इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो कुछ वेटिंग लिस्ट में आए हैं। और 68 में अगर बात की जाए तो मेरे दोस्त के थे जो 68 1995 की डेट ऑफ बर्थ थी, लेकिन वो कैंडिडेट है जो इसमें सेलेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हो वेटिंग लिस्ट में जो 68 है वो भी अपर एज वाले ही होगा, कुछ कैंडिडेट आपको मिलेंगे, बाकी ये 69 के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कट ऑफ थोड़ी ऊपर ही गई है जर्नल की बजाय डाउन जाने के। एससी की बात की जाए, एससी कट ऑफ भी वहीं पर रही है, 63 पर थी जो पहले, तो आपको भी ये 63 पर ही जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप 63 पर है, और वेटिंग लिस्ट है जो इसकी 62 पर रही है। बीसीए की अगर बात की जाए तो बीसीए में आप यहाँ पर देख पाओगे बीसीए की जो कट ऑफ थी पहले 65 पर थी, अब भी 65 पर है, और इसकी वेटिंग लिस्ट की बात करोगे तो आप 65 पर ही इसकी वेटिंग लिस्ट रही है। बीसीबी की 350 वैकेंसियाँ थी, पहले इसकी कट ऑफ की बात की जाए 67 पर थी, अब भी कट ऑफ इसकी 67 पर ही रही है। बीसीबी की अगर वेटिंग लिस्ट की बात करो 66 पर रही है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ये 1 मार्क्स डिक्रीज हुई है, जो पहले 66 पर थी अब ये घटकर 65 पर है जो आ चुकी है। इसका 1 नंबर घटने का रीज़न है जो ईडब्ल्यूएस में जो सर्टिफिकेट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अब एचएसएससी ने जो नहीं कंसीडर किया, तो इसके कारण जो वो बहुत से कैंडिडेट थे जो वो बाहर हो चुके हैं। तो इसके कारण जो इसकी कट ऑफ है पहले 66 पर थी, अब आप देख पाओगे इसकी कट ऑफ गई है 65 पर। ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट देखोगे आप 64 पर गई है, जो पहले 65 पर थी। ईएसएम जनरल की 336 वैकेंसियाँ थी, आप यहाँ पर देख पाओगे इसकी कट ऑफ 51 पर रही है डिपेंडेंट की, और डिसेबल्ड की रही है 29 पर। ईएसएम जनरल की वेटिंग लिस्ट की बात की जाए 50 पर। ईएसएम एससी 108 वैकेंसियाँ थी, इसकी कट ऑफ गई मात्र 30 पर, और इसकी वेटिंग लिस्ट गई है 26 पर। ईएसएम बीसी 108 वैकेंसियाँ थी, यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी कट ऑफ गई है 43 पर, और डिसेबल्ड की गई है 35 पर। वेटिंग लिस्ट 42 पर है। ईसीएम बीसी 125 वैकेंसियाँ थी, यहाँ पर देख पाओगे डिसेबल्ड की 33 पर, ईएसएम सेल्फ की 50 पर। ईएसएम बीसीबी की 49 पर गई है, और इसकी वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो इसकी वेटिंग लिस्ट गई है 41 पर। ईएसपी एससी की 45 वैकेंसियाँ थी 30 पर। ईएसपी बीसीए की 50 वैकेंसियाँ थी 28 पर, और यहाँ पर आप कट ऑफ देख पाओगे सभी कैटेगरी की। जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। अब इस रिजल्ट के बाद क्या इंस्ट्रक्शन जारी किए गए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये कट ऑफ है जो आउट ऑफ 100 है, यहाँ पर आप देख पाओगे। नोट 1 में देख पाओगे सिलेक्शन ऑफ ऑल कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन होगी, आपकी सोशल इकोनॉमिक्स की वेरिफिकेशन होगी, एंड अदर क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक फेशियल ऑफ कैंडिडेट फेल ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एट एनी स्टेज इफ कैंडिडेट फाउंड। तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, 5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी।
अगर आप उस टाइम इसके एलिजिबल नहीं पाए जाते हो या दूसरा कैंडिडेट उसकी जगह गया है तो आप उस टाइम में जो बाहर निकाल दिए जाओगे। तो ये साफ साफ कहा गया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख पाओगे रिजल्ट है जो इन कैंडिडेटों का पेंडिंग रखा गया है, जो क्योंकि बायोमेट्रिक्स और फेशियल रीवेरिफिकेशन है जो इन कैंडिडेटों की जो दोबारा की जाएगी, इस कारण इनका रिजल्ट है जो पेंडिंग रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो ये जो HSSC के पास है इसका राइट है सुधारने के लिए। तो ये रही बात इसकी। अब बात कर लेते हैं वेटिंग की। वेटिंग है जो बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन है सभी कैंडिडेटों की होगी लगभग। तो अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर वो बाय चांस नो जॉब के यहाँ पर गलती से मार्क्स ले लेता है लेकिन अब वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा सर्टिफिकेट, तो उसकी जगह जो वेटिंग लिस्ट वालों को साथ ही साथ है जो मौका दे दिया जाएगा। लेकिन जो वेटिंग की वैधता है ये 1 साल तक रहेगी। जैसे जैसे कैंडिडेट या 5 मार्क्स हो गए या कोई कैंडिडेट अभी बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन किसी पहले जो सीटर था उसकी जगह वो बैठ जाता है तो अब वो बाहर होता है तो उसकी जगह भी वेटिंग वालों को है जो मौका दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट और लोकेशन की। डिपार्टमेंट की लिस्ट है जो आपको कल तक मिल जाएगी। कल शाम तक है जो आपको डिपार्टमेंट और लोकेशन की लिस्ट है जो सभी कैंडिडेटों को मिल जाएगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और बात की जाए कैंडिडेटों की, बहुत से कैंडिडेट हैं जो बाहर भी हुए हैं और कुछ कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं नए भी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। इसके रिगार्डिंग और कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो और साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।